10.4 व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी तरह की गैसेस होती हैं? इसी पे हमारी एक्टिविटी 6 है, जिसमें कह रहे हैं कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसके अंदर डाल दिए थोड़ा सा लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहे हैं कि उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के आप फूंक मारना शुरू करिए। फिर क्या देखेंगे कि जरा सी देर में ही वो लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हुआ? जरूर वहां पे लाइम वाटर की रिएक्शन हुई होगी किसी चीज के साथ, जो कि हमारे सांस में मिला हुआ है। तो जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड से। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना जब सांस छोड़ते हैं, तो उसकी रिएक्शन हो जाती है लाइम से, इसके कलर चेंज हो जाता है उसका। और देखिए, जो भी हम हवा इनहेल करते हैं वो हवा क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, अलग अलग तरह के गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी कई सारी तरह की चीजें होती हैं। जैसे कि आप गौर करिएगा, जब भी आप किसी शीशे के आसपास में सांस लेंगे ना, तो शीशे के ऊपर मॉइस्चर की परत चढ़ जाती है। मतलब कि हमारे हवा में, हमारी जो छोड़ी हुई हवा होती है उसमें पानी भी होता है कहीं ना कहीं, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा होता है। देखिए, बच्ची फूंक मार रही है इस टेस्ट ट्यूब में और इसका कलर चेंज हो चुका है। कैसा कलर हो चुका है? ग्रे कलर का बन चुका है ये, व्हाइट से, मतलब ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर लगभग 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन होता है सिर्फ। और जब हम सांस छोड़ते हैं उस हवा के अंदर 16.4% ऑक्सीजन रहता है सिर्फ, मतलब लगभग 5% कम हो गया। और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड काफी बढ़ गया, लगभग 4.5%। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो अच्छे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। और बाकी बचा नाइट्रोजन और अलग अलग तरह के गैसेस जो थोड़े मोड़े होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो जितने आए थे उतने ही वापस भी चले आएंगे, उसे लिखने की भी जरूरत नहीं। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, क्या हर जानवर वैसे ही सांस लेता है जैसे कि हम सांस लेते हैं? तो जवाब है नहीं, पर कुछ जानवर हैं जो हमारी तरह ही सांस लेते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, ये सब आम तौर पे वैसे ही सांस लेते हैं जैसे कि हम इंसान। पर कुछ इनके अलावा ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि फ्रॉग, जो कि कभी कभी अपने स्किन से भी सांस ले लेता है। और तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनका बिल्कुल ही अलग तरीका है सांस लेने का, जैसे कि कॉकरोच। कॉकरोच में तो लंग्स ही नहीं होते। तो ये हैं कॉकरोचेस, ये आपने पहले देखे ही होंगे। इनके साइड में दो होते हैं पाइप्स, जिनका नाम होता है स्पिरकल्स, जो कि अंदर जाके मिल जाते हैं नेटवर्क ऑफ पाइप से, मतलब अंदर पूरा जाल बिछा है पाइप्स का। उन सारे पाइप्स को कहा जाता है ट्रेकाए। एक सिंगल को तो कहा जाता है, सिंगल पाइप को ट्रेकिया, जो कि हमारी बॉडी में भी होता है, गले के अंदर होता नहीं ट्रेकिया, जो कि फेफड़ों से हमारे गले को जोड़ता है। तो हो गया सिंगल पाइप, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। पर इन कॉकरोचेस में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे पाइप्स होते हैं, उन सबको जो है ट्रेकिया का प्लूरल होता है ट्रेकियाए। तो ट्रेकियाए होता है, पूरा नेटवर्क होता है ऐसे पाइप्स का। अब क्या करते हैं, हवा यहाँ स्पेरिकल्स से अंदर जाकर ट्रेकिया के पूरे नेटवर्क में फैलकर डायरेक्ट स्किन में चले आते हैं। कोई ब्लड का झंझट ही नहीं। हमारी बॉडी में ऐसा होता है ना, ब्लड कैरी करके ले आता है ऑक्सीजन, इनके बॉडी में ब्लड नहीं कैरी करता, डायरेक्ट स्किन सोख लेती है ऑक्सीजन। अच्छा, एक बात सोचिए, जब इनकी बॉडी में ब्लड का रोल ही नहीं है ऑक्सीजन ले आने के लिए, तो हेमोग्लोबिन की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए इनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इनके कलर जो है खून का वो लाल नहीं होता। देखिए, यहाँ पे दिखा रखे हैं ट्रैकिया, पूरा जाल पाइप्स का। वैसे अच्छा डायग्राम नहीं बनाया है, बिल्कुल मिक्स कर रखा है सब कुछ। अब बूझो कह रहा है कि क्या कॉकरोचेस, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, एंड्स एंड मॉस्किटोज में भी लंग्स होता है क्या? तो देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि कॉकरोचेस में तो नहीं होता लंग्स, इन्हें जरूरत ही नहीं, इन्हें डायरेक्ट पाइप से एक एक सेल में पहुंचा दिया इन्होंने। स्किन को ही सोख लिया, इस स्किन ने ही सोख लिया ऑक्सीजन को। तो वैसे ही बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में भी लंग्स नहीं होते। हाँ, किसी किसी स्नेल की प्रजाति में मिल जाते हैं लंग्स, पर आमतौर पे इन सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको लंग्स नहीं दिखने वाले। इन सब के मैकेनिज्म अलग अलग है ब्रीदिंग की। अब सारी तो हम नहीं पढ़ने वाले, पर आपको याद होगा कि फिश के अंदर लंग्स की जगह पे होते हैं गिल्स। गिल्स क्या करते हैं? पानी के अंदर हवा होते हैं, हवा होती है, हवा के बबल्स को फिश अपने गिल्स के जरिए, साइड में जो पंख लगे होते हैं ना छोटे छोटे से गिल्स, उनके जरिए फिल्टर कर लेते हैं और जिंदा रहते हैं पानी के अंदर भी। उसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। जैसे कि अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स मतलब केंचुए, आपने शायद देखा होगा बारिश के मौसम में अक्सर दिख जाते हैं इधर उधर। ये तो डायरेक्ट अपनी स्किन से डायरेक्ट ही लेते हैं, इन्हें ना पाइप की जरूरत, ना इन्हें किसी फेफड़े की जरूरत, डायरेक्ट हवा आई सीधा सोख ली स्किन से ही। स्किन देखिए कैसी होती है इनकी,
शाइनी होती है थोड़ी सी, और थोड़ी चिपचिपी भी होती है ना, चिपचिपी भी होती है और स्लाइमी भी होती है। स्लाइमी बोलते हैं थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कुछ अलग सा फिसलने वाला थोड़ा सा वैसा। स्लाइम तो आपने शायद देखा भी होगा, मार्केट में आता है, खिलौने की दुकानों पे मिल जाता है, हाथ में फिसलता सा है वो, है ना, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। तो वैसी स्किन होती है इनकी। अब देखिए फ्रॉग्स में भी कुछ के पास तो होते हैं लंग्स, ठीक है, तो जिनके पास लंग्स होते हैं वो भी कई बार क्या करते हैं, अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं वो। मतलब 2 in 1 है फ्रॉग, जब चाहे नॉर्मल इंसानों की तरह वो सांस ले, जब चाहे स्किन से भी सांस ले ले। अब बूझो कह रहा है कि आपने कभी व्हेल को देखा है ऊपर सांस लेने के लिए जब वो आती है सरफेस पे। व्हेल को जो है थोड़े थोड़े टाइम पे सरफेस पे आना पड़ता है सांस लेने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े साइज की है ना, वो गिल से इतने सारी हवा नहीं ले सकती। तो जब आती है सरफेस पे तो पानी का फुहारा भी निकलता है उसके नॉस्ट्रिल्स में से। उसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके सिर पे, बहुत बड़े बड़े नॉस्ट्रिल्स। देखिए ये है व्हेल, मतलब पानी के अंदर है ज्यादातर इसलिए बड़ी नहीं दिख रही। और ऊपर आके ये रहा उसका नॉस्ट्रिल, मतलब छेद जो है जिससे वो सांस लेती है या छोड़ती है। और इसमें से निकल रहा है पानी। अब पानी निकलने के बाद ये हवा सांस अंदर लेकर अंदर भी चली जाएगी या चले जाएगा। अब ये सवाल है बूझोगा कि पानी क्यों निकलता है, पर ये तो समझ में आया सांस लेने के लिए ऊपर आई है आया है, पर ये पानी क्यों निकला। तो पानी देखिए हम भी सांस लेते हैं ना, तो पानी निकलता ही है। मैंने अभी बात करी थी कि शीशे के पास आप जाइए सांस लीजिए, गीला हो जाएगा शीशा। गीला इसलिए होता है ना क्योंकि सांस में से पानी निकलता है। वेल होता है हमसे बहुत बड़ा, कई सौ गुना बड़ा या बड़ी, तो अब वो जब सांस छोड़ेगी बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है मॉइस्चर बाहर निकलेगा ना, तो वो सब पानी के फुहारे की तरह दिखता है हमें। 10.6 ब्रीदिंग अंडर वाटर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक के पानी के अंदर कैसे सांस ली जाती है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने 6 क्लास में पढ़ा था कि गिल्स के जरिए पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो सांस लेती है, और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह से सांस ले लेते हैं पानी के अंदर भी। वहां पे भी तो होते हैं ना एयर के मॉलिक्यूल्स, मतलब एयर के बबल्स वहां पे भी मौजूद होते हैं। और मछलियां जब तैरती हैं तो उनके गिल्स, उनमें जो है हवा फंस जाती है, और हवा जब फंस जाती है तो इसके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में ब्लड वेसल्स जुड़े हुए होते हैं। अब ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी में पहुंच जाती है हवा, जैसे हमारी बॉडी में होता है। 10.7 डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, तो जाहिर सी बात है प्लांट्स तो रेस्पायर करते ही करते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, रेस्पायर क्यों नहीं करेंगे। अच्छा ब्रीथ कैसे कर पाते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन देती है वो और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है प्लांट्स। पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसा सिर्फ तभी करती है जब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही हो। उसके अलावा पूरे दिन वो जो है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस कर रही हो ना कर रही हो, उसे भी नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन हवा में से लेने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद वो भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ती है। वो तो बस ये होता है कि प्रोसेस के दौरान ना काफी अच्छा अमाउंट में ऑक्सीजन वो हवा में छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। तो ओवरऑल एक प्लांट जो है ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, पर वो भी दिन भर में ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता जिंदा रहने के लिए, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्रोसेस थोड़ी उलट जाती है, वो भी सिर्फ लीव्स के दौरान में, है ना, लीव्स के अंदर ही ऐसा होता है, बाकी सारे प्लांट्स के हिस्सों में नहीं होता। सिर्फ वहां पे प्रोसेस थोड़ी देर के लिए पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। अब प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं आपको 6 क्लास में ही पढ़ा दिया गया था कि प्लांट्स के लीव के जो अंदर होते हैं ना, उसमें होते हैं छोटे छोटे से पोर्स, टाइनी पोर्स, छोटे से छेद जिसमें से गैस एक्सचेंज होते हैं। उस छेदों को कहा जाता है स्टोमेटा। अब जैसे प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो स्टोमेटा से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, पर क्या प्लांट सिर्फ स्टोमेटा के ही जरिए गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। बाकी प्लांट का जो पूरा हिस्सा है, उसके फूल हैं, उसके जो है टहनियां हैं, उसका जो स्टेम है, उसकी जो जड़ें हैं, क्या उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो नहीं लेते ऑक्सीजन। तो जवाब है लेते हैं, बिल्कुल, वो सब भी ब्रीथ करते हैं। प्लांट का हर एक पार्ट, मतलब हर एक पार्ट, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे स्टेम हो, चाहे टहनियां हो, चाहे रूट्स हो, सभी को जरूरत पड़ती है ब्रीथ करने की। सबका थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जैसे मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी आपको पता है कि पत्ते कैसे करते हैं, स्टोमेटा के जरिए, जबकि टहनियां या फिर स्टेम वगैरह है वो एक अलग तरह के छेद के जरिए करते हैं ब्रीथ, ठीक है। उन छेद का भी अलग से नाम होता है, वो जानने की आपको जरूरत नहीं। जबकि रूट्स रूट्स क्या करते हैं, वो तो डायरेक्ट अपने रूट्स जो है बिल्कुल अपनी स्किन के ऊपर ही, अब स्किन नहीं कहेंगे उसको, वो क्या बोलेंगे, लकड़ी है, पतले पतले से जो हेयर्स होते हैं रूट के, वो डायरेक्ट अपने ऊपर ही डिफ्यूज करा लेते हैं। डिफ्यूज मतलब पास करा लेते हैं ऑक्सीजन को, और ब्रीथ करते हैं। देखिए क्या होता है, सॉइल जो होती है, सॉइल मिट्टी, मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है, उसमें थोड़ी सी जगह बाकी होती है, छोटी क्या बहुत सारी जगह बाकी होती है। मिट्टी के कण होते हैं बड़े बड़े, उसके बीच में हवा दबी हुई होती है बहुत सारी। तो उसी दबी हुई हवा को वो इस्तेमाल करता रहता है, और
आर पार होती रहती है हमेशा हवा, इसलिए तो हल जोता जाता है बार बार ताकि हवा अच्छे से मिक्स हो सके इसके अंदर, मिट्टी के अंदर। अगर हल नहीं जोता जाएगा उसके अंदर, आप डायरेक्ट रख देंगे बीज को, तो पानी देंगे ना तब भी मुश्किल है कि वो निकले उसके अंदर से पेड़। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ना उसे, ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो ये देखिए क्या होता है सॉइल के अंदर, सॉइल को जूम करके देखें तो सॉइल के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कुछ पत्थर की तरह, छोटे 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 टाइनी पत्थर है ना। जबकि रूट हेयर सीयर है, देखिए ये जड़ें हैं। अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, फिर से कह रहा हूं मैं, है ना। तो जड़ें ये हैं, अंदर गई। अब साइड में सॉइल, सॉइल से क्या लेंगे? मिनरल्स वगैरह ले लेंगे, और क्या करेंगे। अब बीच में ये इतनी सारी जो जगह दिख रहा है ना आप येलो येलो कलर की, ये सारे एयर है, ये एयर, ये सारी एयर को ये अब्सॉर्ब करेगा और फिर ये ब्रीथ करेगा उसी से ही। अब हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है, बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी प्लांट को ओवर वाटर कर दिया, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया उसमें खुश हो गए, तो क्या होगा? तो जवाब है मर जाएगा प्लांट। क्यों? क्योंकि बेचारे की जो जड़ है, सबसे मेन पार्ट, वही उसी का दम घुट गया ना, उसे मिली नहीं ऑक्सीजन। आपने तो सारा पानी डाल दिया, पानी के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन होता है, तो मिट्टी की सारी हवा को उसने गायब धो दिया। ठीक है, हवा में उड़ गया। जब आप डालेंगे ना मिट्टी के अंदर पानी बहुत सारा, देखें वो बुलबुले उठ रहे होंगे, वो सारी हवा जो है उड़ उड़ के जा रही होगी वहां से। अब बेचारे का दम घुट जाएगा वहां पे जड़ों का, और जड़ नहीं रहेंगे तो प्लांट कहाँ से बचेगा? तो प्लांट नहीं मर जाएगा। इसलिए कभी भी ओवर वाटर नहीं करना चाहिए प्लांट्स को। और इस चैप्टर में हमने अल्टीमेटली ये सीखा कि हर जिंदा चीज, मतलब हर जिंदा चीज अल्टीमेटली रेस्पायर करती ही है, मतलब एनर्जी बनाती ही है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था।